हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपैक पे। आज हम बात करने जा रहे हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। तो जेवीएनएल की साइट पे 23/1/2023 को ये ऑर्डर जारी हुआ था, मतलब ज्वाइनिंग ऑर्डर है ये। इसमें शुरू में तो ऐसे लिख रखा है कि भाई 8, 10, 13, 14 को जो भी एग्ज़ाम हुए उसके अनुसार जो भी पास हुए हैं ये लिस्ट दे रखी है। भाई किस कैटेगरी के तौर किससे सिलेक्शन हुआ है और कहाँ पर पोस्टिंग का है और कहाँ पर ज्वाइनिंग का जाना है। भाई पहले आप यहाँ ज्वाइनिंग एड्रेस पे जाएंगे, उसके बाद वो अपने हिसाब से पोस्ट कर देंगे आपको ऑफिस में। तो अब चलते हैं नीचे कि भाई क्या क्या बनवाना है, मतलब ज्वाइनिंग के लिए और कब तक ज्वाइनिंग करनी है। तो भाई आ जाओ, ये पहला पॉइंट लिख रखा है इनिशियली दिस अपॉइंटमेंट आर एस प्रोबेशनर। कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा लिख रखा है भाई 14,600 शुरू के 2 साल पे दिए जाएंगे और जब 2 साल पूरा हो जाएगा तो 20,800 बेसिक पे रहेगा लेवल 5 के अनुसार। इतना ही कह रखा है इसमें और कुछ भी नहीं है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रखा है, दिस अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनली एज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द मार्कशीट एंड डिग्री फ्रॉम द कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और बोर्ड। मतलब ये कहने का है कि ये सब कुछ चेक करने के बाद ही आपका, मतलब ये प्रोविजनल है, किसी भी आपको फेल किया जा सकता है किसी भी स्टेज पर। तीसरा है कि भाई आपका जब ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होगा 2 साल का, उसमें कोई भी अलाउंस नहीं मिलेंगे आपको, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, किसी भी तरीके का। कहीं भी रहने की व्यवस्था करनी है तो वो भी मतलब कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आपको खुद के अपने दम पे ही करना है। ठीक है, और क्या है इसमें, कुछ है नहीं और तो। हाँ, 6th पे लिख रखा है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको 500 रुपये पे नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो ये अपेंडिक्स ए पे दे रखा है ना परफॉर्मा, ये बनवाना है। और इसमें अलग अलग वो बता रखा है, तो वो 2 लाख का वो जो है, और वापस अगर छोड़ते हो तो 12% रेट के साथ। तो अभी मैं आगे बात करता हूँ बॉन्ड की। फिर इसके बाद ये कुछ काम का बात नहीं है। फिर 8 पॉइंट है श्योरिटी का, ये भी अभी आगे बात करते हैं अपेंडिक्स बी पर। ठीक है, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, ऐसे लिख रखा है। और ये छुट्टियों के बारे में, ये मतलब जो CPF होता है ना उसके बारे में, मतलब खुद का हिस्सा देते हैं। RGHS बता रखा है। और मतलब ये अभी कुछ काम की चीज़ें नहीं है ज्वाइनिंग के टाइम पे। हाँ, ये एक 16वां पॉइंट है, द अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग ड्यूटी। कहने का अर्थ है कि आपको अपने नज़दीकी डिस्पेंसरी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं उसमें जाना है। भाई अगर छोटी डिस्पेंसरी है तो वहाँ पे आपका मेडिकल होगा और आपको फिर CMHO या PMO से साइन करवाना है। लेकिन अगर आपका बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो वहीं पे वो बैठता है, तो साथ में ही हो जाएगा। तो एक स्टेशनरी से एक परफॉर्मा मिलता है, इसका 5-10 रुपये का आता है, वो ग्रीन कलर का सा मेडिकल सर्टिफिकेट का, वो लेके जाना है। और मतलब नॉर्मल 10 रुपये की जो पर्ची कटती है हॉस्पिटल की वो कटवानी है। उसके बाद थोड़ी सी 2-4 वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो लिख के दे देंगे मतलब आपको, और CMHO का एक साइन और मोहर लग जाएगी उस पर। फिर ये और ये 17वां पॉइंट है पुलिस वेरिफिकेशन का। तो ये कैसे करवाना है आपको, ई मित्र पे अप्लाई करना है, कैरेक्टर डिजिटल कैरेक्टर बाय पुलिस वेरीफाइड। आपको ई मित्र पे अप्लाई कर देना है। उसके 2 से 3 दिन बाद आपके पास कॉल आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो आप खुद जिस थाने पे लगता है आपका वहाँ पे चल जाना। और उसके लिए आपको 2 गवाह भी चाहिए होंगे, मतलब 2 गवाह का अर्थ है कि किसी भी 2 नज़दीकी पड़ोसियों की ID ले जाना, आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में, और वहाँ पे जाके थाने में दिया आना। फिर वो 2 से 3 दिन बाद ऑनलाइन डाल देते हैं और आप ई मित्र से वापस निकाल सकते हो उसको। तो ये था पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। अब ये देखो, ये ऐसे लिख रखा है द अबव प्रोबेशनरी विल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। ठीक है, और साथ में उनकी फ़ोटोकॉपीज़। जैसे अगर आप मैरिड हो तो एक एफिडेविट बनना चाहिए, उस पर लिखे वो स्पष्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ, जितने भी चिल्ड्रन हैं, स्टेप चिल्ड्रन हैं उनका, और अगर कोई बच्चा नहीं है तो उसका भी, मतलब पूरा वो जो पहले बनवाया था DV में उसी टाइप का। और अगर आप RVNL, JVNL, AVNL, JD अगर ये कहीं भी काम कर रहे थे पहले से तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड है, श्योरिटी है,
उसके बाद है ए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ श्योरिटी इशूड बाय हिज डिपार्टमेंट, ये कुछ और ही चीज़ है, ये कुछ नहीं है अपने। फिर मेडिकल है और ये पुलिस, ये मैंने मेडिकल और पुलिस का तो आपको बता ही दिया। और लास्ट में ये खुद का राइटिंग स्टेटमेंट है, मतलब ये लिखना है। और एक है अपेंडिक्स सी जो अंडरटेकिंग रिगार्डिंग नॉट स्मोकिंग एंड नॉट चूइंग, गुटखा वाला। अब देखो इसमें करना क्या है, देखो मेन तो है 5 ही डॉक्यूमेंट जो अब बनवाने हैं। एक तो श्योरिटी, एक बॉन्ड, एक पुलिस, एक मेडिकल और एक ये जो अपेंडिक्स सी पे दे रखा है। तो भाई पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप तो ऑनलाइन अप्लाई कर दो, वो बन जाएगा और थाने में एक बार संपर्क करना है आपको। इसी प्रकार से आपको डिस्पेंसरी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है और मेडिकल के लिए बन के आ जाएगा, मतलब 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपके, 1 या 2 दिन लगेगा। और बॉन्ड और श्योरिटी भी 1 दिन में बन जाते हैं नोटरी पब्लिक से। और ये अपेंडिक्स सी पे तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा खुद ही भरना है। अब ये कह रखा है कि ये सब कुछ जब आप ज्वाइनिंग करो ना तो आपको 10 फरवरी 2023 से पहले जमा कराना है। आपके जहाँ पे भी लिख रखा है ना ज्वाइनिंग मतलब प्लेस जहाँ लिख रखा है तो वहाँ पे जाना ही है। और ये इंस्ट्रक्शन ऑफ कंसर्न्ड ऑफिसर के दे रखे हैं, तो ये किसी काम के नहीं है अपने लिए। अब आ जाओ अपेंडिक्स ए पर। भाई ये है बॉन्ड का जो बता रखा है 500 रुपये की अब ये आप 2 तरीके से करवा सकते हो। जैसे आप नोटरी के पास गए तो खुद टाइप करेगा ग्रीन वाले लीगल साइज पेपर्स पे नॉन जुडिशियल पे, या फिर इसी पे ही आप 500 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगा सकते हो। मतलब इसकी कॉपी निकलवाना है आपको, मतलब प्रिंट आउट निकलवा लेना इस पेज का, ये 2 पेज जो भी हैं, और इस पे वो एक ऊपर छोटी सी एक डाक टिकट लगाते हैं ना, उस टाइप का लगा देगा 500 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। इसमें वो भर देंगे अपन अपने नाम पेन वैन से, और लास्ट में साइन वाइन हो जाएंगे और स्टाम्प मोर वो सब लगा देगा इस पर। और दूसरा तरीका है वो खुद बनाए, मतलब टाइप करके, जैसे यहाँ पे मैंने पेन से भरा कोई नाम डेट आई, यहाँ पे नाम भरने की जगह वो टाइप कर देगा वहाँ पे। तो ये 2 तरीके हैं, तो कैसे भी बन जाएगा। मतलब ये बॉन्ड का, बॉन्ड में सबसे पहले अपना ही नाम आएगा, फिर फादर का, फिर एज, फिर रेसिडेंट आएगा, फिर यहाँ पे आई खालिस्तान हैव बीन सेलेक्टेड फॉर प्रोबेशन, तो यहाँ पे वो आ जाएगा किस में सेलेक्ट हुए हो, फिर उसका ऑर्डर नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट। इन केस आई लीव, मतलब जो भी होगा वो बाद में देख लिया जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा साइन एंड डिलीवर बाय द अबव बॉन्ड, या आपके खुद के साइन आ जाएंगे। यहाँ पे 2 गवाह, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, 2 नॉर्मल व्यक्ति, जैसे आपके आसपास कोई रहता हो या कोई भी आप जिसे जानते हो, वो 2 गवाह हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है बॉन्ड श्योरिटी का, श्योरिटी भी 500 रुपये के नॉन, इस पर भी वही 2 तरीके चलेंगे, या तो इसी प्रिंट आउट पे आप 500 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टाम्प वो लगवा लो, या फिर इसको उनके नोटरी द्वारा बनवा लो। मतलब अब जो श्योरिटी लेगा ना आपकी, सबसे पहले उसका नाम आएगा कि भाई ऐसे ऐसे मैं हूँ। और श्योरिटी लेने में इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि श्योरिटी कौन लेगा, भाई एक गेजेटेड ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करता हो, पीएसयू में काम करता हो, वही लोग, मतलब गवर्नमेंट लोग ही ले सकते हैं श्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट व्यक्ति का नाम आ जाएगा, उसके पिताजी का नाम, उसकी एज आ जाएगी, उसका पता आ जाएगा, उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा, वो किस पद पर कार्य कर रखा है और कब वो ओल्ड ग्रेड पे क्या था उसका, पूरी चीज़ आ जाएगी। मतलब फिर उसके बाद आपका नाम आएगा, आपके पिताजी का नाम आएगा, आपका ऑर्डर नंबर आएगा, डेट आ जाएगी, इस तरीके से पूरा भर दिया जाएगा, ठीक है। वो श्योरिटी लेगा बंदा जो भी है, वो ऐसा जो भी आपका जान करो उससे बढ़िया से। फिर उसके बाद यहाँ पे उस श्योरिटी की, जिसने श्योरिटी ली उसके साइन और रबर की मोहर, मतलब उसकी मोहर आ जाएगी जो गेजेटेड ऑफिसर की, ठीक है। और ये 2 गवाह हैं, ये 2 गवाह कोई भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी, ये दोनों चलेंगे। गवाह में मतलब वही सेम करवा सकते हो जिससे बॉन्ड पे करवा रहे हो, ये चलेगा। ये बॉन्ड का था। और ये है अपेंडिक्स सी, वचनबद्ध प्रपत्र। इसमें कुछ ही नहीं, मैं अपना नाम भर देना है, यहाँ पे पिताजी का नाम भर देना है, निवासी भर देना है और खुद के साइन कर देना है और डेट डाल देनी है, बस यही था। इतने ही डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और 10 तारीख से पहले आपको अपने स्थान पर ज्वाइन करना है, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ पहले ही ज्वाइन कर लेना, अगर कुछ कमी भी रह जाती है तो पता पड़ जाएगा, ताकि बाद में उसको सुधारा जा सके। अगर बिल्कुल लेट डेट पे ज्वाइन करते हो तो क्या पता थोड़ी मुश्किल आ जाए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।